और मैं दोस्तों ये आपको एक गारंटी लिख के देता हूँ, ये जो प्रॉब्लम है ये सबसे ज़्यादा फैमिली पेंशनर दोस्तों अभी पीपीओ बन भी गए हैं, नहीं भी बने हैं। तो देखिए अब मेरे जहाँ मैं रह रहा हूँ, मैं अपने प्रेजेंट को उदाहरण देख के समझ सकता हूँ कि आपको परेशानी होगी। सोने की सीरीज में आपका स्वागत है। मैं आपके पूछे गए क्वेश्चनों के आंसर दूंगा। हाँ, मैं आपको सॉरी बोलता हूँ कि मैंने आपके क्वेश्चन नहीं लिए होंगे। दोस्तों कुछ क्वेश्चन कॉमन होते हैं कि हमारी पेंशन नहीं आई, हमारा पोर्टल नहीं खुल रहा है। तो मैं वीडियो के स्टार्ट में ही बताता हूँ कि दोस्तों देखिए कुछ चीज़ें आपके स्टेट या सर्वर के ऊपर होती है। अब मैं जिस जगह से वीडियो फिलअप कर रहा हूँ उस जगह सर्वर अच्छा है, आपके यहाँ सर्वर अच्छा ना हो या सिस्टम में फॉल्ट हो या जब आप खोल रहे हो, तो आप कोशिश कीजिए कि कुछ क्वेश्चन आप सीखिए। देखिए आप अब डिजिटल होते जा रहे हैं, तो आपको आपकी पेंशन के लिए डिजिटल होना पड़ेगा, या आप अपने बच्चे से कराइए या पोते से कराइए, नहीं तो आपको परेशानी आएगी। चलिए आज का Q&A वीडियो चालू करते हैं। तो देख सकते हैं फर्स्ट व्यूअर पे क्वेश्चन है, मैं स्पर्श पोर्टल पर आईडी और पासवर्ड डालने के बाद भी मुझे एसएमएस नहीं आता है। दोस्तों इनको प्रॉब्लम आ रही है जो स्पर्श में लॉगिन संबंधी है। तो आप ये याद रखिए कि नहीं आने के बहुत कारण हो सकते हैं। दोस्तों सबसे पहली चीज, आप अपने मोबाइल में मत खोलिए। आप मोबाइल में सबसे पहली चीज तो क्लियर कर लीजिए कि मोबाइल में स्पर्श पोर्टल नहीं खुल रहा है। आप क्रोम ब्राउजर में जो ऐप है वो नहीं खुल रहा है। क्रोम ब्राउजर में जाके आप जब ओपन कीजिए तो उसके पहले दोस्तों आप एक काम कीजिए कि आप जो डाटा यूज कर रहे हैं आप ये देखिए कि सबसे पहले जो सिम है, आप देखिए कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं जो प्रॉब्लम वाली बातें होती है। अगर आप 2G इस्तेमाल कर रहे हैं या 4G इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप मोबाइल में देखिए कि वो सिम है कि नहीं है, एक्टिवेटेड है कि नहीं है, रिचार्ज है कि नहीं है। और आप अगर जियो चला रहे हैं तो वो सिम अगर आइडिया या वोडाफोन की है तो उसमें टावर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर उसमें टावर ही नहीं आ रहे तो ओटीपी कहाँ से आएगा। आप लॉगिन आईडी डाल रहे हैं, पासवर्ड डाल रहे हैं, तो उसमें ओटीपी आने का सबसे प्रॉब्लम वही चीज होती है कि वो टावर में होना चाहिए। तो आप पहले मोबाइल को एयरप्लेन मोड पे कर लीजिए, डाटा की फुल स्पीड रखिए, फिर आप देखिए कि वो टावर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो फिर आप पीसीडी में बात कीजिए कि मेरे अकाउंट में कोई प्रॉब्लम है क्या। हाँ, मैं मोबाइल नंबर जो दिया हूँ वही है, मेरे आधार से भी लिंक है। अब आप कोशिश कर रहे होंगे कि आपने चेंज कराया होगा या पहले बहुत पहले दिया होगा, तो आप ये देख लीजिए कि जो स्पर्श में नंबर है, आप एक चीज याद रखिए, जो आपका स्पर्श में मोबाइल नंबर है वही नंबर होना चाहिए। देखिए बहुत से कारण हो सकते हैं। हाँ, आप अगर सही है तो फिर स्पर्श की प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए दोस्तों जब आप लॉगिन कर रहे हो तो हो सकता है कि आपके लॉगिन करते समय प्रॉब्लम आ रही हो। तो दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा कि लॉगिन संबंधी प्रॉब्लम आ रही थी। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट की ओर। दोस्तों देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन है, स्पर्श पीपीओ एसीपी नहीं शो कर रहा है, उसमें लेवल 4 ही दिखा रहा है, जबकि बैंक वाले में एसीपी लिखा रहा है। दोस्तों ये बैंक पेंशनर से स्पर्श में माइग्रेशन हुए हैं, अभी इनका क्लियर नहीं, लेकिन ये बोल रहे हैं कि जो इनका पीपीओ है, अभी पीपीओ मिला उसमें एसीपी शो नहीं हो रहा है, जबकि इनका जब बैंक से पेंशन लेते थे पीपीओ था तो उसमें एसीपी लिखा था। अब दोस्तों यही तो आपको देखिए, आप अगर मेरा पहले का वीडियो देखे थे तो मैंने बताया था कि आपको पीपीओ में क्या क्या चेक करना है। अब शायद इन्होंने देखा हो तो चेक किया हो। तो दोस्तों आपको अगर एसीपी नहीं लिखा आ रहा है, आप ये देखिए कि जो ये बोल रहे हैं कि लेवल 4 यानी नायक, लेवल 4 नायक का होता है। अगर एसीपी मिली तो इनको हवलदार की एसीपी मिलेगी। अब देखिए ये कि इनके एसीपी अगर शो नहीं कर रहा है, इनको हवलदार की पेंशन मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अगर हवलदार की पेंशन नहीं मिल रही है तो ये सीपी ग्राम में कंप्लेंट डालें, अपने दोनों पीपीओ ले लें, दोनों पीपीओ कॉपी डालें कि सर जब ओआरओपी 3 का पीपीओ बना है तो मेरी एसीपी रैंक मिस हो गई है, जबकि मेरे पहले पीपीओ में था, ये पीपीओ की कॉपी है, तो स्पर्श ने टाइपिंग मिस्टेक कर दिया है, तो मेरा एसीपी करने की कृपा करें। तो वो दोनों पीपी अपलोड करेंगे तो वो हो जाएगा, वैसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, स्पर्श की गलती है तो तुरंत हो जाता है, 1 हफ्ते के अंदर हो जाएगा। आप सीपी ग्राम में कंप्लेंट डालिए और ये दोनों पीपीओ की कॉपी अपलोड कर दी। तो आइए दोस्तों ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। आप चलते हैं थर्ड पॉइंट। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, क्या ओआरओपी 3 हर फैमिली पेंशनर को लागू है, कृपया बताएं। दोस्तों ओआरओपी के बारे में समझ लीजिए, देखिए बहुत सा कंफ्यूजन रहता है, जरूरी नहीं है कि हर आदमी को जानकारी हो सकता है कि दोस्तों देखिए जो पेंशनर हैं अब उनके पोता पोती हैं और दादी की पेंशन ले रहे हैं, अब वो सब्सक्राइब किए हैं या बहुत से व्यूअर हैं, तो देखिए ओआरओपी का ही मतलब है कि जो आप जानते थे पहले से। कुछ चीजें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा, चाहे आप कोई भी पेंशनर हो।
ओआरओपी जो है ये दोस्तों सिर्फ आर्मी, नेवी या एयरफोर्स, पहली चीज ये समझिए कि इनको लागू है। वन रैंक वन पेंशन, ओआरओपी का मतलब ही ये था कि जो पेंशनर 1960 में आया है तो 2024 में पेंशनर है, दोनों का इक्वल बराबर करने के लिए वो आरोपी लाया था कि वन रैंक वन पेंशन, जो कि है नहीं, आप ये जानते हैं। लेकिन जो बेसिक चीज थी वो समझ, अब ये पेंशन बोल रहे हैं कि फैमिली पेंशन को लागू है। तो दोस्तों जब ओ आर ओ पी वन आया था, जैसा आप जानते हैं कि 2014 में जब ओ आर पी वन आया था तो उस समय ही कहा गया था कि जो पीएमआर वाले हैं तो उनको ओ आर ओ पी का फायदा नहीं मिलेगा। तो आप ये चीज समझिए कि अगर वो 2014 के बाद जो आए पीएमआर हैं और उनकी डेथ हो चुकी है, उनकी वाइफ है, तो उसको भी कहाँ से बेनिफिट मिलेगा। 2014 के पहले के फैमिली पेंशनर हैं उनको आरओपी का फायदा मिलेगा, चाहे वो डिस्चार्ज से आए, इनवैलिड पेंशन से आए, किसी से भी आए। बस नॉर्मल चीज शॉर्टकट में समझिए कि 2014 के बाद जो भी पेंशन आया होगा उस वो अगर डेथ कर जाता है तो उसकी वाइफ को पेंशन नहीं मिलेगी, ओ आरओपी की पेंशन मिलेगी। आप कंफ्यूज मत होइएगा कि मैं बोला पेंशन नहीं मिलेगी, पेंशन जो मिलती आ रही है उनका बेसिक रिवाइज नहीं होगा, क्योंकि फर्नीचर वालों का बेसिक रिवाइज नहीं हो रहा है, पीएमआर वालों का, उनको डिस्चार्ज वालों को आरओपी का फायदा नहीं मिल रहा है। तो अब आप ये समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट व्यूअर के क्वेश्चन की। तो देख सकते हैं नेक्स्ट व्यूअर क्वेश्चन है, सर जिस पेंशनर की पेंशन ऑलरेडी हाई है तो क्या प्रोटेक्शन पेंशन का मैसेज आ गया है या नहीं। तो ये अभी बोल रहे हैं जो आरओपी थ्री के दो मैसेज चल रहे हैं, आपकी स्क्रीन में देखिए कि एक मैसेज ये है कि आपका लमसम पेमेंट ओ आरओपी थ्री के अनुसार कितना बड़ा है तो आपको डीए एजेड दिया गया है। और एक दूसरा मैसेज है दोस्तों कि आपकी पेंशन प्रोटेक्शन थी 1 जुलाई से बढ़ी नहीं है, तो ये मैसेज है। तो दोस्तों इस मैसेज की टेंशन मत लीजिए। आपकी अगर आप ये देखिए कि आरओपी थ्री में आपकी अगर पेंशन ज्यादा है तो आपका ऑलरेडी मैसेज नहीं है, मैसेज आ जाएगा नहीं आएगा, क्योंकि ये मैसेज जो आते हैं दोस्तों ये इस पर से रैंडम मैसेज होते हैं। आप रैंडम मैसेज समझिए, एक साथ सभी बल्क में सभी को भेजा जाता है, तो किसी को पहुंचा, किसी का सर्वर नहीं रहा, किसी को प्रॉब्लम रही। हाँ, आपकी अगर पेंशन टेबल में अधिक है, जो बेसिक है कि आपका 17 साल में देखिए दोस्तों कि एक हवलदार की 17 साल में 22,476 होनी चाहिए, और ये अगर एसीपी टू भी हैं तो दिक्कत नहीं है, एसीपी टू या हवलदार है। 17 साल में 22,476 से ज्यादा आपकी अगर 22,600 रुपये भी है तो आपकी पेंशन उतनी ही रहेगी, इससे कम नहीं होगी, वो 22,476 लेते रहेंगे। हाँ, जब ओ आर ओ पी फोर आएगा, जब देखा जाएगा कि आपकी पेंशन इससे ज्यादा जाती है कम होती है, क्यों, अगर इससे ज्यादा गई तो आपकी बढ़ जाएगी, अगर उनका वो रहा तो ये आप देख लीजिए कि जिन पेंशन की ट्रैक्टर मैसेज नहीं आया तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मैसेज बहुतों को सर्कुलर हो रहा है, गलत भी हो रहा है, ऐसा नहीं कि सही मैसेज आया, जिनकी पेंशन बढ़ी उनको भी आ रहा है, जिनकी नहीं बढ़ी उनको भी मैसेज दे रहा है, तो ऐसा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों ये पॉइंट क्लियर हुआ, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, मुझे ना एरियर मिला, ना पेंशन आई है, ना इस पर से कोई मैसेज भी आया है। दोस्तों ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आई है जिनके पीपीओ रिवाइज नहीं हुए, कि ना उनकी पेंशन आई है ना मैसेज आया था, जो ओ आर ओ पी थ्री का था। तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं। देखिए दोस्तों, सितंबर में नहीं आई तो अक्टूबर में आ जाएगी। और मैं दोस्तों ये आपको एक गारंटी लिख के देता हूँ कि ये जो प्रॉब्लम है ये सबसे ज्यादा फैमिली पेंशनर उनको है, उनके दोस्तों अभी पीपीओ जो बन भी गए हैं नहीं भी बने हैं। तो देखिए अब मेरे जहां मैं रह रहा हूँ, मैं अपने प्रेजेंट को उदाहरण देख के समझ सकता हूँ कि आपको परेशानी होगी। क्यों, मेरे बगल में एक आंटी रहती है, उनकी खुद फैमिली पेंशनर है, तो उनका देखिए दोस्तों कि उनको एरिया भी मिल चुका है, और उनकी बढ़ी हुई पेंशन जो ओ आर ओ पी थ्री से सितंबर में आ गई थी, ये 26 तारीख को एरियर आ गया था उनका। मैं उनका स्क्रीनशॉट आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ कि उनका बढ़ी हुई पेंशन भी आ गई स्क्रीन में, और एरियर भी मिल गया। लेकिन दोस्तों आज की डेट में अभी तक उनका पीपीओ नहीं बना। अब दोस्तों पीपीओ बन तो गया है लेकिन वो अपलोड नहीं है जो स्पर्श में है। तो आप ये देख लीजिए कि पीपीओ बनने के बावजूद उनकी एरियर भी आ चुका है, पेमेंट भी हो चुकी है। और तो ये मैसेज का क्या बहुत प्रॉब्लम रहता है, अभी तो इनको मैसेज नहीं आया है, ये मैसेज का ही बोल रहे हैं ना सर। तो इनका अभी देखिए एरियर भी ले लिया, पेंशन बड़ी भी ले ली, अभी स्पर्श में लॉगिन करके देख रहा हूँ
तो आंटी बोल रही है कि मेरा पीपीओ नहीं आया। मैं खुद लॉगिन करके चेक किया उनका, वीडियो बनाने से पहले मैं कंफर्म करने के लिए कि क्या फैमिली पेंशनरों को मैसेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है या प्रॉब्लम आ रही। तो वो बता रही है कि मेरे को क्रेडिट का मैसेज आया था, उन्होंने मैसेज दिखाया, तो मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। तो आप समझ जाइए कि मैसेज रैंडम ही चलते हैं, नहीं आया आपको आ जाएगा, इस महीने आ जाएगा। हाँ, पीपीओ इंडिविजुअल अपलोड नहीं है, अगर इनका पीपीओ बन गया जभी तो आया है। तो आइए दोस्तों, ये क्लियर हो गया। हाँ, आपको अभी भी कुछ कंफ्यूजन है या कोई क्वेश्चन है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स कीजिए, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।